हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा आज के दिन के लिए और बहुत सारे बहन भाइयों के लिए जिन्होंने इस दिन के लिए दुआ करी, प्रार्थना करी। और धन्यवाद करना चाहूंगा इस भवन के लिए, यहाँ के पास्टर जी के लिए कि उन्होंने हमें जगह दी। और स्वागत करता हूँ मैं, बहुत सारे प्रभु के दास यहाँ पर आ रखे हैं और कई पुराने चेहरे भी मैं देख रहा हूँ। एक बहन है, मुझे नहीं पता कौन से गांव से, पर बहुत पहले हम कलीसिया में साथ थे। क्या नाम है? बहन लक्ष्मी है। कहाँ से आए हो आप? बुलंदशहर से। इनको पता चला मीटिंग के लिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे पता नहीं था कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, पर प्रभु की योजना है। आज का जो दिन है प्रभु की योजना है। ये जो सभा हो रही है ये मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, परमेश्वर ने आज के दिन को ठहराया था कि एक संगति हो यहाँ पर। और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, मेरे साथ एक दो जन और थे, उनसे बात करी, क्लियरली उनसे करी। मुझसे 2 मीटिंगें जो हुई थी साफ बात करी, पवित्र आत्मा ने क्लियर डेट भी बताई थी। अक्टूबर में हुई थी जो, और जनवरी में। इस बार प्रभु ने बोला था होना है, एक मीटिंग होनी है, पर 2 जो मेरे साथ थे उनको क्लियरली परमेश्वर ने बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीटिंग है, ये कोई आम मीटिंग नहीं है। जनवरी की प्रेयर में था कोई, जनवरी 26 जनवरी, कोई हाथ दिखा सकता है? ऐसे 26 जनवरी वहां थी 13 ब्लॉक में, ठीक है, नीचे कर लीजिए। अक्टूबर में भी प्रेयर थी पिछले साल से 25 तारीख को। कोई था वहां पर? कोई था? चलो एक जने से पूछता हूं मैं। बहन खड़े हो जाना आप। हाँ खड़े हो जाइए। बहन बहुत हंस रही है। आप थे बहन पिछली अक्टूबर को जब आपको बुलाया गया? प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक्चुअली जब से प्रार्थना सभाएं हुई हैं भाई के द्वारा, परमेश्वर ने जो अपनी योजना को इन पे प्रकट किया है, भाई हम मतलब कांटेक्ट कि सिस्टर प्रार्थना भी करना, और हमेशा हर मीटिंग में भाई मैं और मेरी फैमिली तो हमेशा आई है। जो बात है जब भाई ने बोला है, और सच में अगर पर्सनली मेरे से पूछो तो मैंने तो ऐसे, हम तो ऐसे सोनू भाई को जानते हैं सिंपली, बट खुदा का काम बड़ा है, महान है। भाई के द्वारा जब मैं परमेश्वर के कामों को देखती हूँ मैं सरप्राइज भी होती हूँ। सच में ये भाई हमारे ही साथ कलीसिया में जुड़े थे और आज परमेश्वर ने इन्हें इस स्थान तक पहुंचाया है। और सब बातों को, क्योंकि हम साधारण है पर हमारा परमेश्वर असाधारण परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके काम भी असाधारण है। हालेलुया। ये हम अपनी बुद्धि से नहीं करते हैं, ना अपनी ताकत से करते हैं। और एक बात मैं देखता हूँ, जब भी कोई मीटिंग आयोजन करते हैं तो हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, परमेश्वर सारी चीजों को देता है, खाली प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना, एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जब मैं प्रेयर कर रहा था, यहाँ पे भाई आराधना कर रहे थे, 2 बार पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को उतरते हुए देखा मैंने। हालेलुया। 2 बार पवित्र आत्मा की बड़ी उपस्थिति का उतरते हुए देखा और महसूस करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा जोर से मुझे मारा गया, ऑटो से टक्कर लगी मेरी जगह कोई रोता था, ये जो हिस्सा उसका ऑटो के नीचे जाता वो मर भी सकता था। जब मुझे टक्कर लगी मुझे इतना पता था कि कोई हड्डी जरूर टूटी होगी, यहाँ की हड्डी। और मैं कुछ दिनों से लैपटॉप लेके और कुछ पर्चे लेके घूम रहा था जगह जगह। अजय भाई ने बोला क्या भाई लेके घूमते रहते हो? तो मैंने बोला यार अजय भाई ने टोक दिया, आज इसको मुझे कोई चीज नहीं मिली, मैंने बैग को उठाया, चल आज फिर नहीं जाऊंगा। मैं बहुत आराम से जा रहा था, मैं सामने एक रिक्शा था, मैंने सोचा मैं कट मार के आगे निकल जाऊंगा। बड़ी स्पीड में ऑटो वाला आया, मैंने ब्रेक लगाई, मैं उसके आगे गिरा जाके, उसने बड़ी जोर से हिट मारी मेरे यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं हुआ, हल्की सी स्क्रैच आई, गायब भी हो गई। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद चेक करा, लैपटॉप टूटा हुआ था। फिर शाम को चेक करा, हेलमेट पे कुछ निशान थे। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ महीने पहले प्रभु ने हेलमेट दिया था। लैपटॉप टूटा पर हड्डियां नहीं। हालेलुया। फिर तुरंत प्रेयर, कुछ लोग प्रेयर कर रहे थे, मैं वहां गया, उन्होंने बोला कि मैंने बताया मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो बोला आपके लिए ही कंटिन्यू प्रेयर हो रही है अभी तक, पता नहीं क्यों, और खत्म नहीं हो रही, सिर्फ आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ, जितने प्रभु के दास दासी और जो पहली बार इस सभा में आए और जो प्रार्थना में जाते, मैं सबका भाई जो बजा रहे थे, जो भाई गा रहे थे प्रभु के लिए, जितने भी सेवा में लगे, मैं दिल से सच में आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। ये मेरी इच्छा नहीं है, हमारे प्रेम भाई आ गए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे संदेश को, पैगाम को, जो हमने निमंत्रण भेजा था, स्वीकार करा। परमेश्वर का भी कुछ आज ऐसा ही संदेश है। परमेश्वर कुछ दिन से मेरे मन में डाला था, भेजा हुआ। क्या चीज? भेजा हुआ। इस मीटिंग का जो हमने थीम रखा है, आशीष महोत्सव। आशीष महोत्सव। हम एक रूहानी संगत करके आराधना वर्शिप टीम चलाते हैं। भाई अनिली उसमें आराधना करते हैं, भाई अजय हैं, भाई सत्यजीत है, भाई नवीन है और मैं भी हूँ उस टीम में। जब प्रभु मौका देता चलाते, पर जो ये मीटिंग है पवित्र आत्मा की ओर से है, जो पवित्र आत्मा में बोझ देता है, इसका नाम है आशीष। हालेलुया। हम कोई संस्था नहीं चलाते, हमारा चर्च प्लांटिंग का कोई प्लान नहीं। एक बता देता हूँ, क्या लोगों को इकट्ठा करे, अपनी ओर खींचे। हालेलुया। मुझे दिल से खुशी हो रही है, कई प्रभु की जो दास है, उनकी जो वाइफ है वो भी यहाँ रखी है, वो शायद नहीं आए, पर मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं यहाँ पर, मेरी बड़ी मैम भी बैठी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और मैं सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ। और पीछे आंटी जी को मैं जानता हूँ, वो कैन पास से आई है। जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो बहुत खुश हो गई थी मुझे देख के, मुझे आज भी याद है। तो वो पंजाबी फैमिली से है, तो मैंने बताया मैं भी ऐसे हूँ, तो खुश हो गई। तो उनका और पीछे अंकल जी बैठे हुए, उनका भी मैं इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं दुआ करूंगा, छोटी सी, आइए आंखें बंद करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, जो राजा राजा और प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, मैं तेरी जिंदा पाक हुजूरी में आता हूँ और अपने आप को परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। खुदान, ये कोई इंसान का काम नहीं है जो खुदावन तेरी खिदमत में खड़ा हो। ये तेरा प्रेम, ये परमेश्वर जो तूने हम मट्टी के बर्तनों में असीम धन को रख छोड़ा। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ। जो काम परमेश्वर आप करने पर है, मेरे दिल से प्रार्थना है, विनती है, मिन्नत है आपसे कि कोई भी यहाँ से परमेश्वर निराश होके, शर्मिंदा होके ना जाए। बीते दिनों में मैंने देखा है तेरे काम को परमेश्वर। आज भी तू बात कर रहा था, कल भी तू बात कर रहा था। तेरी योजना है परमेश्वर। तेरे सामने इन तमाम बहन भाई को लेकर आता हूँ परमेश्वर। हर एक दिल नम्र हो जाए। हालेलुया। हर एक तेरे सामने झुके खुदावंत, क्योंकि तू इस लायक के परमेश्वर कि हम तुझे झुक के सजदा करें और तेरे नाम की महिमा करें। तो अपने वचन के द्वारा बात कर प्रभु, और जो काम परमेश्वर तू करना चाहता है सबके जीवन में कर। जो यहाँ दुआ में बैठे हुए परमेश्वर, सबके दास दासियां परमेश्वर, तेरे बच्चे जो खुदा तुझे नहीं जानते, उनकी जिंदगियों को भी परमेश्वर आज तू भर। जो मुरझाए हुए वो खिल पड़े परमेश्वर, जो झुके हुए वे खड़े हो जाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा जो यहाँ आ चुका है, उसका हम स्वागत करते हैं। ओ वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, जो तो हमारे बीच में आ चुका है। तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में अपने आप को देते हैं। जो तेरी मर्जी है खुदावंद, वो पूरी हो, वो पूरी हो। जैसा तू चाहता वैसा कर। हालेलुया। आज की शाम, आज की रात परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, सच में भूख और प्यास से बैठे, दिल से बैठे, बड़ी चाहत से बैठे। ये गंभीरता का समय भी हो सकता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि बड़ी नम्रता के साथ बैठे, प्रार्थनाओं के साथ बैठे। जब तक आपका मन दुआ में नहीं होगा, परमेश्वर की तरफ नम्र नहीं होगा, झुकेगा नहीं, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। जब आप करोगे, अपना समय खराब ना करे कोई भी। आप पहली दफा हो या रोज दुआ करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आज दिलों को देख रहा है, देख रहा है परमेश्वर, देख रहा है। और वो बरकत देने पर है, आशीष देने पर है, वो उसका काम है। खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं।
तू कलाम से बात कर और अपने अगुवाई में ले चल। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है रोमियो की किताब में 10 अध्याय में, मेरे साथ निकालेंगे 10 अध्याय रोमियो की किताब, और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर भेजे ना तो कैसे प्रचार करे। मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 15 वचन, 10 का 15। जल्दी से पढ़ दीजिए कोई, अगर बाइबल है। माइक ले सकते हैं कोई भी, यहाँ पर बहुत माइक है। प्रचार करें जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब तक भेजेंगे नहीं तो कैसे वो आगे परमेश्वर का संदेश भेजेगा, कैसे परमेश्वर का संदेश मिलेगा। परमेश्वर अपने समय में बाइबल को अगर हम देखते हैं अपने दासों को भेजता था, आज भी परमेश्वर भेजता है, उस वक्त भी भेजता था। लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है। क्यों भेजता है? परमेश्वर को क्या जरूरत है, परमेश्वर को क्या लोड पड़ा कि वो हमारे लिए इस दुनिया में बार बार अपने लोगों को भेजे, अपने सेवकों को भेजे। क्यों भेजता है, कोई बताएगा? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे, कोई ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों से प्रेम ना करता हो? कोई है यहाँ पर? आपके बच्चे गलती करते हो, क्या प्रेम नहीं करते हो? परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। वो जो संसार में हम करते हैं कोई वैसा प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर का प्रेम सबसे अलग है, क्योंकि परमेश्वर की हम सृष्टियां उसके हाथ के बनाए हुए हैं हम, और सबसे ज्यादा जो उसकी आत्मा है वो अनमोल है, जो हमारे अंदर वास करती है। शरीर तो एक दिन मरेगा पर आत्मा नहीं। चाहे वो नरक में जाए या स्वर्ग में जाए, वो मरेगी। स्वर्ग में जाएगी तो परमेश्वर के पास सुख शांति से रहेगी, नरक में जाएगी तो एक पानी के जो बूंद है उसके लिए भी क्या करेगी, वो तरसेगी। तो इसीलिए परमेश्वर भेजता है, ठीक है। किसको भेजता है? मनुष्य के लिए मनुष्य को भेजता है, पर परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ क्या करता है, भेजता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक नबी था सैमुएल। सैमुएल नबी के बारे में जानते हैं? सैमुएल एक नबी था, परमेश्वर का दास था। जब वो बालक ही था, छोटा ही था, तो परमेश्वर के भवन के लिए वो सौंप दिया गया था। सीटें खाली हैं, कुछ बैठ सकते हैं आप लोग, जो खड़े हैं बैठ सकते हैं। एक दो वॉलंटियर खड़े हो जाएं, बाकी बैठ सकते हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब उस बच्चे को देखा, उसके मन को देखा, तो परमेश्वर ने उससे बात करी। बाइबल में परमेश्वर ने एक बच्चे से क्या करी, और बात भी नहीं करी, उसका नाम लेके परमेश्वर ने उसको बुलाया। लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर ने उसे पुकारा, पर वो नहीं समझ पाया मुझसे कौन बोलता है, मुझसे कौन बात करता है। हालेलुया। वो एली के पास गया और जाके क्या बोला, क्या तू मुझे बुलाता है स्वामी? बाद में वो समझा जरूर यहोवा इससे बात कर रहा है, यहोवा इससे, और उसने बोला अब की आवाज आए तो क्या बोलना, तेरा दास सुनता है, सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको चुना क्योंकि परमेश्वर ने उसको नाम लेके बुलाया। परमेश्वर कुछ जानता था, और उसी व्यक्ति ने किसका अभिषेक करा था पता है आपको? साउल तो करा था, परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में उसने किसका करा? हालेलुया। मुसीबत में पड़ गया वो, उसका अभिषेक करके पता है आपको? अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो क्या पड़ गया वो? अपनी जान को बचाने के लिए कहीं और चला गया। दाऊद भी उसके पीछे पीछे चला गया। आप बाइबल पढ़ना कभी। एक जगह थी, वहां जाके वो भविष्यवाणी करने लगे। जब साउल को पता चला इसने उसका अभिषेक राजा होने के लिए क्या करा है, कर दिया है, तो क्या करा वो? मारने के लिए पीछे लग गया। जितने भी अपने सैनिकों को सैमुएल को पकड़ने के लिए या दाऊद को पकड़ने के लिए भेजा, पता क्या हुआ? दूर से ही पवित्र आत्मा का ऐसा काम हुआ, वो सब भविष्यवाणी करने लग गए। बोलो हालेलुया। क्या वो परमेश्वर को देखते थे?
क्यों प्रार्थना करने वाले थे? ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। किसकी सामर्थ है ये? भी भविष्यवक्ताओं में से है। परमेश्वर ने उसको दिखाया। उसने ऐसा कोई काम नहीं करा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा। अगर देखा जाए तो दाऊद ने बहुत बड़ा काम करा, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से एक व्यक्ति से लड़ा और उसको हरा दिया। हालेलुया। सैमुएल भेजा हुआ एक व्यक्ति था। हालेलुया। उसी प्रकार से बाइबल के अंदर एलिया नबी भी एक भेजा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। जब से बाइबल पढ़ी है मैंने, मेरा फेवरेट एलिया रहा है। जब मैं छोटा ही था मैंने एलिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। जानते हैं एलिया के बारे में? एलिया भी एक भेजा हुआ व्यक्ति था, जो बोल देता था वो हो जाता था, क्योंकि उसके मुंह के शब्द क्या आते हैं? मैं परमेश्वर के सामने हाजिर रहता हूँ। किसके सामने रहता हूँ? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति हो सकता है? यही शब्द एक फरिश्ते ने भी कहा था। कोई बताएगा? जिब्राइल फरिश्ते ने, जो स्वर्गदूत था, क्या बोला? मैं परमेश्वर के सामने क्या रहता हूँ? उपस्थित। जो मरियम के पास भेजा गया था। हालेलुया। वो स्वर्ग से भेजा गया था, पर एक जमीन का व्यक्ति था और एक किसके साथ? परमेश्वर के सामने रहता था। परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति और ये भी एक भेजा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। जो इसने बोला सो हो गया। परमेश्वर ने जाके छुप जा, और जाके एक जगह जाके क्या हो गया? वो छुप गया। एक नाले का पानी पीता रहा, कौवे आके खाना देते रहे उसको। जब सब कुछ खत्म हुआ, परमेश्वर ने बोला ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, इसको मरने नहीं दूंगा मैं। अभी इजराइल में मेरी महिमा होनी है। हालेलुया। इजराइल के ऊपर मेरी महिमा प्रकट होनी है। ये ताला तो लगा के आया, उसका खुलना भी इसको बोलो। हालेलुया। इजराइल के ऊपर मेरी महिमा प्रकट होनी है, इसको मैं मरने नहीं दूंगा। ये मेरा एक खास भेजा हुआ चुना हुआ बंदा है, सेवक है, मेरा दास है। हालेलुया। उससे पहले वो मरता है, एक विधवा थी। अब ध्यान से सुनो, बाइबल के अंदर लिखा हुआ एक विधवा थी, सारपत नाम की एक विधवा थी, और उसका एक बेटा था। खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, कोई धन संपत्ति नहीं थी, घर बार हो सकता था उन पे। और उस वक्त आप जानते हो क्या दशा थी इजराइल में? जानते हैं आप सब? भूखे मर रहे थे लोग, अकाल पड़ा हुआ था वहां पर। उस समय का सगा भाई भी होता है ना, बोलता है यार नहीं है भैया, खाना नहीं है, यही बोलता है ना वो। क्या उस विधवा के भाई बहन नहीं होंगे? उसके माता पिता नहीं होंगे? पति तो था ही नहीं उसका, और कोई रिश्तेदार नहीं होंगे? बताओ, होंगे नहीं होंगे? अकाल पड़ जाए, आपके पास खाना हो तो आप क्या करोगे? बोलेंगे अपना ही पूर्ति हो जाए वो बहुत है, होता तो देते। आपके यही शब्द होंगे। हेलो भैया, हाँ जी, थोड़ा ध्यान दो, कोई बातें ना करे। जो एक भाई वहां खड़ा हो जाए, एक बहन भी देखती रहे। हालेलुया। 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 अकाल के समय होता है, अगर आपके पास भी होता आप भी बोलते ऐसा बोलते हैं। चलो छोड़ो उनको, कोई विधवा का साथ दे या ना दे, परमेश्वर को विधवा की सुधि थी। मुझे लगता है एलिया की सुधि थी। किसकी सुधि थी? जरूर वो विधवा नेक दिल थी, जरूर उसका मन शुद्ध या पवित्र था, जरूर वो परमेश्वर को जानती होगी। तभी परमेश्वर ने एलिया की सुधि तो दी, और उस विधवा की भी क्या बोला परमेश्वर ने? जा, तेरे लिए जगह तैयार कर रखी है मैंने, तुझे वहां रहना है जाके। जब उस विधवा को देखा तो क्या हुआ? वो लकड़ी बेन रही थी। एलिया ने क्या बोला उससे? क्या बोला एलिया ने? खाना है, सेम बात है, ठीक है। उन्होंने हम जा मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आना बोला। फिर बाद में थोड़ा एक रोटी का टुकड़ा भी लेते हुए उसने बोला थोड़ी सी लकड़ी बीन के लेकर जा रही हूँ, मेरे घर में क्या है, एक मुट्ठी भर आटा है घड़े में, थोड़ा सा तेल है, आज का भोजन हमारे पास है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे उसको, उसके बाद क्या हो जाएंगे। ये उसका विश्वास था, ये उसका पता था खाने के लिए कोई दे तो रहा नहीं है, और सब जगह सूखा सूखा काल पड़ा है। एक एलिया पता नहीं कहाँ, वहां पानी खत्म हो गया, मुझसे मांग रहा है बाकी। हालेलुया। उसने पहचान लिया परमेश्वर का भेजा हुआ है। क्या कर लिया उसने? और पहचान लिया। एलिया को दिया, पहले क्या दिया? एलिया को। हम शब्दों में पढ़ते, अगर आप हकीकत में देखते ना, बहुत बड़ी बात थी वो। क्या थी वो? मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी काफी दिन पहले इसकी। तो उसका बेटा ना भूख के मारे सो रखा होता है। मैंने एक पिक्चर का सीन देखा था, और एलिया हंस रहा होता है, और विधवा की आंखों में आंसू होते हैं। वो बना के ना एलिया के सामने रख देती है।
और उसका बेटा उठ के खड़ा हो जाता है, छोटा सा ही था वो सोचता है मेरी मम्मी मुझे खाना देगी। मैंने एक सीन देखा, मैं बहुत गंभीर हो गया। उसके बाद ना एलिया खाता नहीं उस खाने को, वो घड़े की तरफ देखता है। वो लेडी पता क्या करती है, वो घड़े को देखती है, उसको ना ऐसे उल्टा करती है, उसमें से आटा और कुप्पी का तेल बाहर तक निकल आता। हालेलुया। जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ उस घड़े से आटा निकलता रहा, उस कुप्पी से तेल भी। अब इसका बच्चा मरेगा नहीं मरेगा, ये विधवा मरेगी। इसका दिल बड़ा था, क्या था? इसका दिल परमेश्वर को जानते थे और एक भेजे हुए को उसने पहचान लिया और उसके लिए आशीष के कारण और उसी विधवा के घर में रहा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी विधवा के घर में रहा वो, अकाल तक खाते रहे। वो जब तक अकाल रहा वो क्या करे, खाते रहे। और उस घड़े का आटा खत्म नहीं हुआ और उस कुप्पी का तेल का भी खत्म। उसके जीवन में कैसे आशीष आई कोई बताएगा? सिंपल सी बात है, उसने उस भेजे हुए को पहचाना और उसकी बात को मानी, उसे स्वीकार करा। क्या करा? उसको परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ समझ के स्वीकार करा, तभी उसके जीवन में क्या आ गई? आशीष आ गई, वो मृत्यु से बच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सी एक बाइबल एक और प्रभु का दास बताता हूं आपको मैं। योना नबी को भेजा था, पर वो जाना नहीं चाहता था। वो जाना, परमेश्वर बोल रहा था यहाँ जा, वो उल्टा चला गया। पर उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। उसके जीवन में क्या आ गई? मुसीबत आ गई और बहुत से लोग मुसीबत में पड़ गए, फिर भी उसको वहां जाना पड़ा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये काम यही करे। हालेलुया। बहुत से प्रभु के दास इस दुनिया में आए, उन्होंने परमेश्वर काम करा। जब योना भेजा गया वो पूरा देश बचा। उसने कोई चमत्कार दिखाया वहां पर, थोड़ा सा प्रचार करके बोला निन्वे उलटने वाला है, परमेश्वर इसको क्या करने वाला है? उलटने वाला है या पलटने वाला है, बोल के चला गया। और क्या सोच रहा था? अब देखूंगा इसको। परमेश्वर ने क्या करा? उन लोगों को देखा, उनकी प्रार्थनाओं को देखा, छोटे से संदेश से वो लोग बदल गए। हालेलुया। योना कोई मामूली भविष्यवक्ता नहीं था, परमेश्वर जानता था इसमें कुछ है। इतना बड़ा देश तभी बदल गया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और उसके बारे में सुनते हैं। यीशु मसीह को भी भेजा था। अब जो यीशु मसीह को भेजा था वो साधारण तरीके से नहीं भेजा। बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ोगे, उत्पत्ति से लेकर बहुत सारी किताबों में यीशु मसीह के बारे में कहीं ना कहीं पहले से लिखा हुआ था। हालेलुया, लिखा हुआ है। ऐसे यीशु मसीह का जन्म नहीं हो गया, ऐसे यीशु मसीह का जन्म। और उसकी गवाही देने के लिए उसके आगे एक और सामर्थी भविष्यवक्ता को भेजा। क्या नाम था उसका? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यीशु मसीह की गवाही दी। कौन है यूहन्ना? आप बोलते हो एलिया आने वाला है। उसने बोला एलिया यही है जो तुम जंगल में प्रचार सुन लगे। एलिया, एलिया कोई बता सकता कितना सामर्थी व्यक्ति था? अगर मैं किसी मारूं, किसी के बारे में कुछ बोलूं, शायद कुछ ना होगा। पर एलिया ऐसा व्यक्ति था। कुछ सैनिक जब उसे पकड़ने के लिए आए एलिया को, और उसने बोला अगर मैं परमेश्वर का जानूं, स्वर्ग से आग उतरे और तुम क्या हो जाओ। आया था एक दल, नाश हो गया। दूसरा आया, हुआ ऐसा। उसके मुंह में इतनी सामर्थ्य, स्वर्ग से आग उतर आती थी। और बाइबल जब खत्म होती है, वहां पर एक भविष्यवाणी लिखी हुई मलाकी में। बाइबल जब खत्म होती है, एलिया के बारे में एक भविष्यवाणी लिखी हुई है। आप लोग उसको, मलाकी की किताब निकालें मेरे साथ, 4 अध्याय उसका 5 वचन, जल्दी से। उसका 4 अध्याय 5 वचन। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। पढ़िए थोड़ा शॉर्ट में पढ़िए।
देखो देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक, यहाँ पर लिखा है बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजता हूँ। किसको भेजता हूँ? जो जा चुका है स्वर्ग में जिंदा, जो जा, उसी के बारे में बाइबल जो पुराना नियम खत्म होता है उसमें लिखा हुआ एलिया नबी को भेजता हूँ। और वो कहां पर आया है? यीशु मसीह के आगे आगे है। कहां पर आया है वो? यीशु के आगे तो आया है वो। बाइबल अगर हम पढ़ते हैं, क्या बोला उसने? अपनी गवाही दी उसने, बोला मैं भेजा हुआ हूँ। उसने बोला हाँ मैं भेजा हुआ हूँ, किसी के आगे भेजा हुआ हूँ, किसी का रास्ता तैयार करने के लिए भेजा हुआ हूँ, किसी के मार्ग। हालेलुया। वो नबी आया। और कौन सा दिन है ये? यहोवा का भयानक दिन। हम जो रहते हैं कोई साधारण दिनों में नहीं रहते हैं। हालेलुया। बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें। परमेश्वर ने यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं तो प्रेम को लेकर आया, प्रेम संदेश को लेकर आया, दया को लेकर आया, अनुग्रह को लेकर आया, क्षमा को लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह की जगह अगर एलिया होता ना, कोई उसको से धक्का भी मारता मेरे ख्याल से, या लोग उसके ऊपर गुस्से चढ़ते हैं, क्या होता उनका पता है आपको? यीशु मसीह जब एक जगह प्रचार करके निकला तो क्या हुआ पता है आपको? कुछ लोग उसको धकेलने के लिए पहाड़ी के ऊपर ले गए, पर यीशु मसीह प्यार से आराम से उनकी सह के निकल गया। आप समझ जाओ, अच्छा प्रचार भी करा और लोग धक्का देने के लिए पहाड़ी पे ले गए। अगर एलिया होता क्या होता आप समझ सकते हो। हालेलुया। बहुत कुछ हो सकता था। हालेलुया। अब आज समझ जाओ, इतना भयंकर सामर्थ्य व्यक्ति जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, किसके आगे आगे चल रहा है वो? बोलो, किसके आगे चल रहा है वो? यीशु मसीह के आगे। यीशु मसीह भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, उसने तो सिर्फ प्रेम दिखाया अपना। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी मनुष्य को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, वो नाश हो या परेशान हो। अगर हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने साफ यीशु के बारे में कहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो इस जगत का पाप उठाकर ले जाता है। इस जगत का, अपने चेलों को बोला उसने जो उसके पीछे थे, और क्या बोला? मैंने देखा था, पवित्र आत्मा को देखा था मैंने इसके ऊपर कबूतर के रूप में। यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है। यूहन्ना क्या कर रहा है? यीशु मसीह की, यूहन्ना भेजा हुआ था, यीशु मसीह के लिए भेजा गया था, उसका मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया। और यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। थोड़ा भेजे हुए के बारे में आपको बता देता हूँ, शायद आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे। भेजा हुआ हमारी जिंदगी में आशीष का कारण होता है। भेजा हुआ परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही नहीं मैं अपने मन से आ गया या आप अपने मन से आ गए। अगर परमेश्वर ने किसी को भेजा है वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। होगा नहीं होगा? आपके लिए शांति को लेकर आएगा, आपके जीवन में आराम को लेकर आएगा, आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। आप मर रहे होंगे और नहीं मारेगा आपको ताने नहीं मारेगा आके। परमेश्वर के लिए परमेश्वर के जो भेजे हुए जाते हैं वो आपकी जिंदगी में आराम लेकर आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी ऐसा करा। किसी बीमार को नहीं बोला मर जा, तो मर रहा है ना, मर जा। बहुत पहले किसी वजह से थोड़ा दिमाग ऐसा हो गया था मेरे को, मनुष्य हम हो जाता है। मैंने बोला गड्ढे में गिर रहा है ना, एक लात और मार दो उसको। क्या कर रहे हो? कई दफा हो जाता है ना हमारे अंदर, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। हम किसी की भलाई करते हैं, वो हमारे जूते मार रहा है, तो कई दफा गुस्सा आता है, हम बोलते हैं नहीं समझ रहा ना, उसे गड्ढे में। और यीशु मसीह फिर भी ऐसा नहीं करते हैं। बोलो हालेलुया। 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 भेजा हुआ हमारी जिंदगी के लिए आशीर्वाद, पर वो भेजा हुआ होना चाहिए। सब भेजे हुए नहीं होते, सब भेजे हुए होते हैं? नहीं होते हैं। भेजा हुआ अलग ही होता है, भेजा हुआ अलग ही होता है। परमेश्वर की ओर से जो भेजे जाते हैं वो अलग ही। परमेश्वर अपने तरीके से उन्हें चलाता है, वो अपने तरीके से नहीं। हालेलुया। हालेलुया।
वो अपनी बड़ाई नहीं परमेश्वर की चाहता है, वो परमेश्वर को आगे रखता है और अपने आप को क्या रखता है, वो पीछे रखता है। यीशु मसीह ने भी ऐसे करा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, क्या लेकर आया? प्रेम को लेकर आया। सबसे बड़ा प्रेम ही है। क्या लेकर आया? परमेश्वर की ओर से प्रेम ही लेकर आया। क्या लेकर आया? वो प्रेम लेकर आया। और जब यीशु मसीह लोगों में फिरा, परमेश्वर के संदेश को देता फिरा, तो उन्होंने लोगों के दुखों को देखा और समझा। बाइबल बताती है दूर करा। करा नहीं करा? लोगों की बीमारियों को यीशु मसीह ने दूर करा जब वो परमेश्वर का संदेश लोगों को देता था। अपने बारे में नहीं बताता था वो, किसके बारे में बताता था वो? परमेश्वर के बारे में और स्वर्ग के राज्य के बारे में। जब उसने अपने चेलों को भेजा तो उनको भी बोला, जाओ स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो, जाते आते बोलो स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में बताया और बताया कोई है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। आज हम क्या है? अपने ही खुदी के कारण, अपने ही घमंड के कारण, अपने वैभव के कारण दूर है उससे, अपनी बुराई के कारण दूर है उससे।